सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज मेट्राइसिस एंड उसमें हम लोग देखेंगे बेसिक्स, देन वी विल शो टाइप्स ऑफ मेट्राइसिस एंड देन हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड कुछ एक आधे दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में भी है ना। ओके तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सो वी हैव चैप्टर नंबर 2 मेट्राइसिस. दिस चैप्टर कंटेन्स 8 marks. Yes, 8 marks with options. And if we are talking about basics, then we have order of matrix and types of matrix. सबसे पहले हम लोग देखेंगे order of a matrix. चलिए order of matrix कैसे देखते हैं? We have m multiply by n. m दर्शाता है नंबर ऑफ रोज को कि हमारे पास कितनी रो है एंड n दर्शाता है नंबर ऑफ कॉलम्स को. ठीक है, सो हमको अगर हमारा ऑर्डर चाहिए कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम लोग लेंगे m मल्टीप्लाई बाय n. इसको हम लोग बोलते हैं m क्रॉस 2, है ना. आप लोग लिख ऐसे सकते हो बट हम लोग कैसे बोलेंगे बेटा? बोलते वक्त हम लोग बोलेंगे m क्रॉस 2. ठीक है, m क्रॉस n, जैसे कि 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, है ना. वो कैसे मैम m एंड n डिसाइड होता है? देखो यहाँ पे हमारे पास m दर्शाता है रो को, कितनी रो है एंड कितनी कॉलम है ना. ओके ग्रेट. कुछ अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें, सो इन एग्जाम्पल्स वी हैव 9 6 4 2 7 1. ये क्या दर्शाता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2. 3 क्या है मैम? रो है, जैसे कि m मल्टीप्लाई बाय n. 1 2 एंड 3, यहाँ पे हमारे पास 3 रो है एंड 2 कॉलम है ना, जैसे कि 1 एंड 2. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टोटल हमें 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने हैं एंड फिर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले है रॉ मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या है इसका? 1 मल्टीप्लाई बाय n. इसका मतलब क्या है? एक ही रो आएगी. क्या इसमें कॉलम है? देखो कॉलम तो n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकती है कितने भी, बट हम ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो. देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, कॉलम चाहे जितनी भी है. देखो जो आडी लाइनें होती हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं, जो ऐसे वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं ना. तो यहाँ पे हमारे पास रो कितनी है? एक ही रो है, चाहे इसमें देखे चाहे इसमें देखे चाहे इसमें देखे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है. इसमें कॉलम 3 है, 1 2 3. इसमें 2 कॉलम है, 1 2, एंड इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है. बट अगर हम लोग देखें कि कितनी रो है तो हमारे पास यहाँ पे एक रो है, यहाँ पे एक रो है एंड यहाँ पे भी एक ही रो है. तो जिसमें हम लोगों को सिर्फ एक ही रो दिखाई दे उसको हम लोग बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है कॉलम मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है. रो चाहे कितनी भी हो वो चलेगा, बट कॉलम कितनी होनी चाहिए? एक ही कॉलम होगी. जैसे कि ये एक ही कॉलम है. ठीक है, ओके चलो ऑलराइट. तो अभी तक हमने कहां तक किया? हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें हम लोगों को सिर्फ एक ही कॉलम आएगा. नेक्स्ट वी हैव जीरो और नल मैट्रिक्स. या तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो जीरो आएगा या तो फिर नल आएगा, है ना. देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आ जाएंगे जीरो पे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल जितने भी अंदर आपके एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करेंगे जीरो ओनली. तो उसको बेटा हम लोग बोलेंगे जीरो या तो फिर नल मैट्रिक्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की. यहाँ रो इज इक्वल टू सी एंड m इज इक्वल टू n. रो इज इक्वल टू कॉलम, m इज इक्वल टू n. जितनी रो है उतनी ही कॉलम होगी, जितनी कॉलम है उतनी ही रो होगी. जैसे कि 1 3 2 4, 2 रो है 2 कॉलम है, एक ही रो है एक ही कॉलम है. यहाँ पे 3 कॉलम है 3 रो है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 by 2, 1 by 1, 3 by 3. ठीक है मैम. बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो. जितने भी बेटा इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे जीरो. कैसे होंगे? वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे. देखो जो चीज डायगोनल में है, डायगोनल मतलब ऐसे लेफ्ट साइड ऊपर से चालू होगा एंड राइट साइड नीचे पे ये खत्म हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल.
क्या बोलते हैं बेटा इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। जितने भी डायगोनल में जो नंबर है वो रहेंगे, बट जो नॉन डायगोनल है, डायगोनल के सिवा के जितने भी है वो सारे के सारे हो जाएंगे जीरो। अपने आप ही जीरो है, हाँ, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे 4 5 ये दोनों डायगोनल में है ऐसे, तो बाकी के ऊपर हो या नीचे हो, कहीं पे भी हो, वो सारे के सारे हो जाएंगे जीरो। सेम थिंग हियर, यहाँ बीच में जीरो है, बट क्या यहाँ जीरो के बदले कुछ और भी लिख सकते हो? 4 भी लिख सकते हो। क्या किसी और जगह पर कुछ लिख सकते हो? नो मैम, वहां पे हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, बट इसके ऊपर नीचे, इसके आगे पीछे जो है वो सारे के सारे रहेंगे जीरो ओनली, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स्थ वन, वी हैव हियर स्केलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ सेम डायगोनल एलिमेंट, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सेम डायगोनल एलिमेंट है, जिसके जो एलिमेंट है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पे डायगोनल में हमने देखा था, क्या था इन फिफ्थ वन? 4 है, 5 है, 3 4 3। बट अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे जो डायगोनल में नंबर है वो सेम आएंगे। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, जितने भी डायगोनल में आएंगे, चाहे वो 4/4 का हो, 3/2 का हो, 3/3 का, व्हाटएवर, जितने भी नंबर डायगोनल में है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। 3 3 3, 2 2 2, 1 1, है ना। बाकी के जितने भी है वो जीरो होने चाहिए, जो नॉन डायगोनल है। बट जो डायगोनल है वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो जो सेम है उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको? स्केलर मैट्रिक्स जो है वो बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव सेवंथ वन is unit matrix, a scalar matrix with all diagonal elements as one। एक जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वन होंगे। देखो जितने भी है वो सारे के सारे वन, बाकी के सब जीरो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको? यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड इसका एक और नाम है जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है बेटा इसका अनदर नाम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग आई से भी डिनोट जो है वो कर सकते हैं। किससे बेटा हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं? आई से, है ना। नेक्स्ट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय अपर ट्राइंगुलर? देखो यहां पे जो हमारे डायगोनल में है उसके नीचे का जो भी नंबर डायगोनल में है उसके नीचे सारे के सारे जीरो आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर। अरे मैम इसको तो लोअर ट्राइंगुलर बोलना चाहिए था, ये क्यों अपर ट्राइंगुलर है? नहीं, बट हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि ये उल्टा है ना। अगर अपर ट्राइंगुलर आया तो नीचे के सारे जीरो बन जाएंगे, एंड अगर लोअर ट्राइंगुलर आया तो ऊपर के जितने भी हैं वो सारे के सारे जीरो बन जाएंगे, है ना। देखो ये सारे है जीरो, यहाँ पे ये सारे है जीरो, है ना। किसके नीचे? जो डायगोनल के नीचे है उधर। डायगोनल के नीचे अगर जीरो रहा तो अपर ट्राइंगुलर, एंड अगर डायगोनल के ऊपर जीरो रहा तो हम लोग उसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर। सेम थिंग हियर, डायगोनल के नीचे के जीरो है, इधर भी डायगोनल के ऊपर का जो है वो जीरो है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? सिंगुलर। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा मैट्रिक्स है अगर हम लोग उसके आगे पीछे मोड लगा दें, क्या लगा दें? मोड लगा दें, तो उसका जो आंसर है वो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका आंसर? जीरो आ जाएगा। जैसे कि a इज इक्वल टू 2 3 4 6 भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये मोड के अंदर है तो क्या करेंगे इसका? देखो अगर हम लोग इसको मोड के अंदर डाल दें, मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 12, तो 12 माइनस 12 विल बी 0। बीच में आती है बेटा माइनस की साइन जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अगर मैम ये a जो है वो मोड में रह के जीरो बन जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो हम इसको बोलते हैं। चलिए तो यहीं तक थी हमारी थियरी। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अभी हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। हालांकि चैप्टर थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट रियली वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं अभी इसमें कितने लेक्चर लगते हैं, है ना। एक लेक्चर में तो शायद कंप्लीट नहीं होगा, 2 या 3 लेक्चर जो है वो ये चैप्टर लेके ही जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमको a दिया है, b दिया है, एंड ओके a लिखा, b लिखा, अभी c की वैल्यू भी वी हैव,
सो ए का है यहाँ पे वैल्यू, बी की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है। क्या फाइंड करना है मैम? फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 3a माइनस 4b प्लस 5x इज इक्वल टू सी। हमको मैम x का मैट्रिक्स ऐसा ढूंढना है जैसे कि अगर हम लोग 3a माइनस 4b प्लस 5x लिखे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो सी आना चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसको? देखो हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। तो अगर हमारे पास ये तीनों ही चीज की वैल्यू है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? a, b एंड c, सबसे पहले उसकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द x। ठीक है, ओके। तो चलिए बेटा लिखते हैं इसको, है ना? ओके, सबसे पहले राइट डाउन इक्वेशन एंड देन वी विल सॉल्व इट। चलो 3a माइनस 4b प्लस 5x, जस्ट अ मिनट, प्लस 5x इज इक्वल टू c। डन मैम, डन। अभी बेटा क्या करेंगे? अभी हम लोगों को चाहिए x। क्या चाहिए? x चाहिए। तो अभी हम लोग x को एक साइड रखेंगे एंड बाकी के जितने भी हमारे पास वर्ड्स है, नंबर्स है, उसको हम लोग राइट हैंड साइड जाने देंगे। तो कैसे करेंगे? 5x इज इक्वल टू सी माइनस 3a प्लस 4b। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है वो पुट करनी है। x की जगह x की तो वैल्यू है नहीं, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। चलो तो यहाँ पे 5x ही रहेगा। c की वैल्यू जो है वो हम लोग पुट करते हैं 2 माइनस 1 माइनस 3 4 माइनस 4 6। 3a है, माइनस 3a, माइनस 3 विल बी एज इट इज। a की वैल्यू जो है वो बेटा पुट करो 1 3 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5 0 प्लस 4, नेक्स्ट माइनस 1 4 1 माइनस 2 2 5। अभी क्या करेंगे? ये सबको हम लोग जो है वो अंदर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है वो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है वो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना? एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई होगा? नहीं, यहाँ पे कुछ भी जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 5x विल बी 5x राइट नाउ। तो ये वाला जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 माइनस 1 माइनस 3 4 माइनस 4 6। ठीक है मैम। अब ये माइनस 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस तो एज इट इज हम लोग रख सकते हैं, है ना? हम लोग अभी यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 बन जा 3, यहाँ पे आएगा माइनस 6, यहाँ पे आएगा 9, ठीक है, यहाँ पे आएगा 15, बट कैसा 15 आएगा? माइनस 15 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 6 3 जा 18 एंड यहाँ पे विल बी 0, है ना? यहाँ पे कैसा आएगा बेटा? माइनस 18 आएगा। चलो अभी 4 क्या होगा? सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे भी सीधा आंसर लिख रही हूँ माइनस 4 माइनस 8 4 4 जा 16 4 2 जा 8 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। चलो मैम डन। अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या करेंगे? 2 माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये दोनों के बीच अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये तीनों के बीच, है ना? जैसे कि ये प्लस है, ये माइनस हो रहा है, ये वापस से प्लस हो रहा है, तो सेम चीज करनी है। जैसे कि यहाँ पे 4 माइनस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस 6 होता, माइनस 6 नहीं है, तो 4 माइनस 6 प्लस 8, इट्स लाइक दैट, है ना? ओके चलो, तो अभी हम लोग ऐसे बड़ा सा एक बॉक्स बनाएंगे एंड लिखेंगे सब कुछ। 2 माइनस 3 प्लस माइनस 4, ठीक है। चलो 2 माइनस 3 प्लस माइनस 4, अभी नीचे का ही लिख लेते हैं, माइनस 1 माइनस 9 प्लस 16, ठीक है मैम। माइनस 3 माइनस माइनस 18 प्लस 4, ठीक है मैम। अभी ये वाले साइड का लिखते हैं ना, अभी ये वाली कॉलम का लिखते हैं। चलो क्या है बेटा यहाँ पे? 4 माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 8, ठीक है मैम। फिर क्या करेंगे? माइनस 4 माइनस माइनस 15 प्लस 8, ठीक है मैम। नेक्स्ट देख लो, अभी 6 माइनस 0 प्लस 20। डन। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ये सबको। चलो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 विल बी 1 बट माइनस 1 प्लस माइनस 4, तो क्या होगा बेटा इसका? माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 एंड माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 विल बी माइनस 5,
माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 विल बी 5 एंड साइन जो है वो बढ़िया की आएगी। सेम टू सेम अभी इसका करेंगे। चलो कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन तो बढ़िया की आएगी, है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 1 विल बी 10, तो यहाँ पे है माइनस 10 प्लस 16, सो माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 10 विल बी 6, साइन आएगी बढ़िया की। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पे है माइनस 3 प्लस 18 प्लस 4, ओके, माइनस प्लस माइनस 18 माइनस 3 विल बी 15, साइन बढ़ेगी, 15 प्लस 4 विल बी 19, सेम टू सेम यहाँ पे होगा 4 प्लस 6 माइनस 8 विल बी 2, क्योंकि यहाँ पे वो साइन आएगी ना, यहाँ पे बढ़िया की साइन आएगी। चलो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 15 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 4 विल बी 11 प्लस 8 कितना आता है बेटा 19, एंड यहाँ पे क्या आएगा लास्ट वन 6 माइनस 0 प्लस 20, तो क्या आएगा बेटा 26, किसकी साइन, बड़े की साइन। ओके, डन डन डन। चलो ठीक है मैम, हो गया। अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे था 5x, तो अभी x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है मैम। माइनस 5 6 19 सबके साथ जो है 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, यहाँ पे तो 1/5 इंटू -5, तो यहाँ पे 5 5 कट हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा -1, बाकी जो है सबके नीचे आ जाएगा 5, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1/5 विल बी 2/5, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आएगा 2/5, यहाँ पे आएगा 16/5, यहाँ पे आएगा 19/5, यहाँ पे भी आएगा बेटा 19/5 एंड यहाँ पे आएगा 26/5। अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि ये आपका x है, ये क्या है आपका x है, ये आपका। ओके, सो दिस इज योर x। चलो डन। देखो ऐसे क्वेश्चन बेटा 3 से 4 मार्क में पूछे जाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क में, 3 से 4 मार्क में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछते वो लोग। चलो सेकंड की बात करते हैं। फाइंड एक्स वाई जेड इफ 0 -5i x y 0 z 3/2 -√2 एंड 0। ये सारे के सारे कैसे मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का हमने कुछ सिमेट्रिक करके तो देखा था, बट ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, देखा था क्या हमने, नहीं मैम वो भी हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आएगा आगे, बट फिर भी हम लोग थोड़ा इसको समझेंगे। देखो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होता है, जब भी आपका कोई भी मैट्रिक सिमेट्रिक मतलब सेम, आंसर तो सेम ही आएगा, बट ये है स्क्यू सिमेट्रिक, तो जो भी आपके प्लस वाले लेटर होंगे वो हो जाएंगे माइनस। जैसे कि यहाँ पे अगर 4 है तो आपका आंसर में हो जाएगा -4, अगर यहाँ पे -3 है तो आपका आंसर हो जाएगा 3, मतलब जितने भी आपके आंसर है उधर माइनस के साइन लग जाएगी। अगर माइनस की साइन होगी एंड माइनस लगेगी तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस की साइन होगी एंड उसमें अगर माइनस की लगेगी तो माइनस हो जाएगी। सो द रियल लॉजिक इज ये है बेटा उसका रियल लॉजिक। बट हम लोग इसको याद कैसे रखते हैं, उल्टा कर दो साइन को, क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो फिर हम लोग माइनस लिखेंगे, है ना। चलिए ओके, इसमें कुछ एक आधा आप थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा, मतलब एक आधा 2 लाइन भी कुछ लिखनी पड़ेगी, सिर्फ सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा आंसर में, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये वाले मैट्रिक्स को ए अज्यूम कर लेते हैं एंड फिर हम लोग एक्स वाई एंड जी की जो वैल्यू जो है उसको फाइंड करेंगे, है ना। चलिए लेट ए इज इक्वल टू, पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख डालेंगे, 0 y 3/2 -5i 0 -√2 x z एंड 0। ठीक है मैम लिख दिया। अभी हम लोग लिखेंगे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। सिंस A is a skew symmetric matrix,
सो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, है ना, ये रो एंड कॉलम के लिए यही यूज होता है, फॉर ऑल आई एंड जे। इतना खाली आपको लिखना है, ये लाइन आप लर्न कर लेना, है ना। अगर एमसीक्यू में हुआ तो कुछ चिंता नहीं है, बट व्हाट अबाउट अगर एमसीक्यू में नहीं हुआ, ठीक है। चलो, अगर बड़े क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क में से पूछ ले, 3 मार्क में तो बहुत कम संभावना है, बट फिर भी अगर पूछ लिया तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, है ना। चलो, अभी क्या करेंगे बेटा, अभी वैल्यू फाइंड करो y की, x की एंड z की। तो वैल्यू होती क्या है, एकदम सामने की वैल्यू, सामने की वैल्यू जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। हम ऐसे वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं, कैसे, ऐसे, ये सिमेट्रिक है। राइट हैंड साइड से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड तक आएंगे, राइट हैंड साइड अपर से एंड टू डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलो, तो यहां पे सबसे पहले x की बात करें तो x इज इक्वल टू क्या है मैम हमारे पास 3/2। तो अभी 3/2 तो प्लस है, तो उसको हम लोग दे देंगे माइनस 3/2, ठीक है मैम, क्योंकि इसके एग्जैक्ट सामने ये है ना, इसके एग्जैक्ट सामने ये है जो यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है मैम। चलो, अगर बात करें y की, यहाँ पे हम -5 आए तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y को माइनस की साइन देंगे। यहाँ पे हम लोग x को प्लस की साइन दे रहे थे, क्योंकि उल्टा है ना, माइनस है तो आपको प्लस की साइन देनी पड़ेगी। चलो, z की अगर बात करें बेटा, तो z में क्या है, z के सामने है -2, तो अगर इसको हम लोग माइनस साइन देंगे, इसको हम लोग बेटा -√2 लिखेंगे, तो ये आखिर में तो प्लस ही हो जाएगा, है ना। एंड इसको हम लोग प्लस की साइन देते हैं, तो मैम क्या होगा इसका फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू -3/2, y इज इक्वल टू -5i, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे z इज इक्वल टू, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस में आएगा। अगर ये लाइन आपको स्किप करनी है तो स्किप कर सकते हो, बट अभी लिख दिए क्योंकि आपके जो सजेस्टेड आंसर है उसमें है, तो अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बेटा आपका कैसा मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका बेटा कैसा आंसर है, फाइनल आंसर है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ओके।